हाय नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिसर्च स्टोरी में, यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जिस सच्ची घटना के बारे में बातें करेंगे वो स्टोरी है कानपुर के रावतपुर इलाके की। तो दोस्तों, कानपुर में एक रावतपुर इलाका पड़ता है। वहाँ एक दीक्षित नाम का लड़का रहता है और एक लड़की जो उसके पड़ोस की थी, उससे उसकी शादी हो जाती है। और वो दोनों शादी होने के बाद कुछ दिन गांव में रहते हैं। और उसके बाद जो दीक्षित था वो जॉब वगैरह ढूंढता है, उसकी तैयारी करता है कि भाई अब तो जॉब करनी है। तो दोस्तों, वो होता क्या है, दीक्षित जो था उसकी जॉब लग जाती है एक बैंक में एज ए सीए। वो उसमें लग जाता है, मतलब एज ए क्लर्क मान लीजिए। तो क्लर्क वो एज ए लग जाता है। लगने के बाद में समय धीरे धीरे चलता रहता है। तो उसके जो माँ बाप, जो दीक्षित के माता पिता थे, वो गांव में रहते हैं। तो कहते हैं बेटा, बहू यहाँ अकेली रहती है, आप एक काम करो, बहू को भी अपने साथ ले जाओ और वहीं पे कोई मकान ले लीजिए या कोई कमरा किराए पे लेके रहो। तो यहाँ डेली अप डाउन में बड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, वो दीक्षित अपने माँ बाप का कहा मान लेता है और वो सोचता कि हाँ भाई, रोज़ आने से बेहतर वहीं रहेगा कि दोनों एक साथ रहेंगे, पति पत्नी। तो दोस्तों, क्या होता है, वो दोनों एक छोटा सा कमरा, एक कॉलोनी में, मकान टाइप, कमरा नहीं कहते, छोटा सा मकान, वहीं एक कॉलोनी थी। कॉलोनी से थोड़ा हट के, थोड़ा सा मतलब मंदा था, वो इतना महंगा नहीं था, उसे खरीद लेते हैं और दोनों हंसी खुशी दोनों वहाँ रहने लगते हैं। तो मॉर्निंग में वो दीक्षित जी जो है ड्यूटी जाते हैं और जो रेखा थी उसकी पत्नी, वो घर पे अपना घरेलू कामकाज करती रहती है। तो इसी तरह से लगभग 4 साल उन्हें बीत जाते हैं वहाँ काम करते हुए। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो एक दिन क्या होता है, दीक्षित घर पे नहीं आते तो रेखा को चिंता होती है। तो रेखा क्या करती है, पूरी रात उसका इंतजार करती है। रात को भी नहीं आ पाते तो वो सुबह उठ के सुबह जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ जा कर के रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरे जो पति थे वो दीक्षित जी नहीं आए, तो थोड़ा उनके बारे में रिपोर्ट लिखानी है। तो तभी वो रिपोर्ट लिखा रही होती है तो क्या होता है, एक फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन में कि सर, यहाँ पे एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है नहर के किनारे और जी आप इसे देख लीजिए। तो आनंद फानंद में पुलिस इंस्पेक्टर साहब जो है पहुँचते हैं वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद उसे देखते हैं तो वो रेखा को भी अपने साथ ले जाते हैं कि भाई चलो दिखा लेते हैं, शायद वो हो, इसका पति हो। तो रेखा को दिखाते हैं तो रेखा देख के उसे देख कर रोने लग जाती है, दहाड़े मारकर जोर जोर से, और कहती है कि सर, ये मेरा पति है। तो उसका सांस थोड़ा सा चल रहा होता है। तो एम्बुलेंस के द्वारा तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, डॉक्टर जो है उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो जी रेखा क्या करती है, रेखा उसे एम्बुलेंस में लेके और अपने घर पे ले जाती है और वहाँ जाके उसे लिटा देती है और कहते हैं कि भाई ये इनकी तबीयत ख़राब है। पड़ोसी जो पूछते हैं, हालांकि दूर थे पड़ोसी वे, तो वे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है, क्या दिक्कत है। कहने लगते हैं कि भाई अभी इनकी तबीयत ख़राब है और ये कोमा में चले गए हैं और जी ये ठीक हो जाएंगे, अभी थोड़ा समय लगेगा। तो जी इसी प्रकार समय निकलता रहता है। तो रेखा क्या करती है, रेखा रोज़ सफाई करती है, अच्छी तरीके से गर्म पानी करके उसकी सफाई करती है। सफाई करने के बाद में उस पर गंगा जल छिड़कती है और रात को उसके साथ सो जाती है। जो उसका पति दीक्षित जो था, उसकी डेड बॉडी के साथ सो जाती है। और जी जो लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसी तबीयत है, क्या दिक्कत है, तो कहते हैं कि अभी कोमा में गए हुए हैं, कुछ दिनों बाद अपना ठीक हो जाएंगे, अभी घर पे ही है।
इस तरह से चलता रहता है। तो धीरे धीरे टाइम जैसे गुजरता है तो लगभग 17-18 महीने हो जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे उसकी बदबू उस बॉडी से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बदबू जैसे दूर तक फैलती है तो एक पड़ोसी, एक व्यक्ति जाता रहता है तो उसे स्मेल आती है। वो जाता है कि भाई क्या मामला है, घर में जाता है, पूछता है कि क्या मामला है भाई। कहने लगी मेरे हस्बैंड है और ये अभी कोमा में है और इनका जो है थोड़ा सा इलाज चल रहा है, ये कोमा में गए हुए हैं, इस वजह से उनमें बदबू आ रही है। तो उस बात को वो पड़ोसी मतलब इग्नोर कर देता है, आएगा इसी कर देता है और कहता है कि चलो भाई कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे वो बात फैलती है गांव में, मतलब जो पड़ोस कॉलोनी थी वहाँ। और एक जो कोरोना काल चल रहा था तो एक डॉक्टर की टीम आती है, डॉक्टर टीम जो गांव में जो शहरों में घूमती है वो आई हुई होती है। तो वो पता करते हैं कि भाई इस पड़ोस के घर से यार बदबू कैसी आ रही है। तो वो वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में उससे पूछते हैं कि भाई ये बदबू आ रही है। तो कहती है मेरे पति हैं और जी ये मरे नहीं हैं, ये ठीक हैं और ये कोमा में गए हुए हैं और इन्हें जो है इनमें से बदबू आ रही है। वो तो डॉक्टर कहते हैं भाई ये तो डेड है, ये तो मर चुका है, आप कैसे पागल वाली बात कर रही हैं। तो क्या होता है, जैसे रेखा रोती है पहले वो तो रोती है तो उससे थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपने पति से इतना प्रेम करती है कि उस पर वो उसे मृत सोच रही थी कि वो ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि डॉक्टरों ने जो उसे पहले से ही मृत घोषित कर दिया था और उसका पोस्टमार्टम भी हुआ था। पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी वो अपने पति को अपने घर पे रखती है और उसमें गर्म पानी वगैरह करके साफ़ सफाई करके उसे उसके साथ गंगा जल वगैरह छिड़क के कपड़ा उड़ा के उसके साथ में रात को सोती थी। तो धीरे धीरे उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है और एकदम बहुत ही भयानक रूप हो जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं भाई ये तो पागल है। और जी फिर क्या होता है, एक दिन उसके घर वालों को मतलब घर वाले आते हैं, उसके बूढ़े माँ बाप आते हैं लड़के के, दीक्षित के, और जी उससे पूछते हैं कि भाई क्या दिक्कत, मुझे ऐसे कहीं एक्सीडेंट हो गया था और ये अभी जो है मृत्यु नहीं बोलती है कि भाई ये जो है कोमा में गए हुए हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अब अनपढ़ थे माँ बाप, बूढ़े थे बेचारे, उन्होंने कहा चलो ठीक है ध्यान रखना, हम भी चलते हैं। वो एक आध दिन रुकते हैं और अपने गांव में चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर की जो टीम होती है वो इस बात को जो है सख्ताई से लेती है और उससे तो जो रेखा है उसे हॉस्पिटल में करती है, मतलब एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और उसका अंतिम दाह संस्कार कराया जाता है जो दीक्षित था। तो दोस्तों इसको आप क्या कहोगे, मतलब एक पति के प्रति कितना प्रेम था या पागलपन था, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह की जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखें और जी हमें बताएं कि आजकल प्रेम के एकदम मायने बदले हुए हैं। न पति को चिंता है पत्नी की, न पत्नी को पति की चिंता है, लेकिन वो भी प्रेम था। उसको उम्मीद थी कि भाई मेरा पति जीवित हो जाएगा। उसके दिमाग में ऐसी बात घर करके बैठ गई थी कि भाई वो पति मेरा कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा और हम हंसी खुशी अपना आराम से जीवन यापन करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की स्टोरीज सुनने के लिए बने रहिए हमारे रिसर्च स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। और यदि आप अपने बारे में मतलब कोई बात बताना चाहते हैं इस विषय में, उस लड़की के, रेखा के, दीक्षित के बारे में, उनके प्रेम के बारे में, तो वो सब बातें कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।